अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम लोगों ने जिस लेक्चर पर बात करनी है वो हमारे पास स्पोर्ट एंड मूवमेंट का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम लोगों ने एंडोस्केलेटन पर बात करनी है, अंदरूनी ढांचे पर बात करनी है, जो कि एक्चुअली बोन और कॉर्टेली से मिलकर बना हुआ होता है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि एंडोस्केलेटन की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है। एंडोस्केलेटन इज़ प्रीमियरली बेसिकली बना होता है मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ टिश्यूज़, बोन एंड कार्टिलेज। यानी दो तरह के टिश्यू होते हैं, जिसमें एक टिश्यू तो बोन होता है, दूसरा आपके पास क्या होती है, कार्टिलेज होती है। दोनों टाइप के टिश्यू से मिलकर बना हुआ आपका एंडोस्केलेटन। बोथ बोन्स एंड कार्टिलेज आर द टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ खास किस्म के रिजिड सख्त कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो बॉडी के लिए सपोर्ट एंड मूवमेंट का एनिमल बॉडी में या ह्यूमन बॉडी के अंदर काम करते हैं। बोथ कंसिस्ट ऑफ द लिविंग सेल्स। दोनों के दोनों लिविंग सेल होते हैं, लेकिन वो लिविंग सेल क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, धंसे हुए होते हैं ख़ास किस्म के मैट्रिक्स में, जो मैट्रिक्स का बना होता है प्रोटीन का। ठीक है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, कोलेजन। यानी एक्चुअली क्या होता है कि बोन और जो कार्टिलेज होता है वो लिविंग सेल पर मुश्तमिल होता है, और वो लिविंग सेल क्या होते हैं, एक तरह के एम्बेडेड होते हैं किसके अंदर, कोलेजन के। कोलेजन को हम लोग बोल देते हैं कि ये एक तरह का मैट्रिक्स है किसका, जो बना हुआ है प्रोटीन का। तो बोन क्या है, बोन हमारे पास है पहला, इट इज़ द मोस्ट रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की सबसे रिजिड फॉर्म है, सबसे हार्ड है। बोन के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये 400-500 केजी वज़न उठाने की एबिलिटी रखता है हमारा पूरा स्केलेटन। तो द कोलेजन फाइबर ऑफ द बोन्स आर हार्डन बाय डिपॉजिट ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट। कोलेजन जो होता है, जो मैट्रिक्स के अंदर वो लिविंग सेल होते हैं, जैसे जैसे उनमें कैल्शियम फॉस्फेट जमता जाता है वैसे वैसे वो क्या होते जाते हैं, हार्डन्ड होते जाते हैं, सख्त होते जाती हैं। यानी स्टार्ट में दोनों एक ही जैसे होते हैं, कोलेजन भी और बोन, अपना कार्टिलेज भी और बोन भी, लेकिन बोन के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट के जम जाने की वजह से वो ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं। बोन सपोर्टिंग योर आर्म्स लेग्स कंसिस्ट ऑफ एन आउटर शेल ऑफ द कम्पैक्ट बोन। ये हिस्सा उसका बना होता है विद स्पॉन्जी बोन इन द इंटीरियर। बाहर वाले हिस्से को, हड्डी के बाहर वाले हिस्से को बोलते हैं कम्पैक्ट बोन, जबकि जो उसके अंदर वाला हिस्सा होता है बोलते हैं इंटीरियर हिस्से को बोलते हैं स्पॉन्जी बोन। तो हम कह सकते हैं कि एक बोन के दो हिस्से हो गए, एक बाहर वाला हिस्सा जिसे कम्पैक्ट बोन बोलते हैं, दूसरा वो जिसको अंदर वाला क्या बोलते हैं, हमारे पास स्पॉन्जी बोन बोलते हैं। आउटर रीजन हमारे पास कौन सा, कम्पैक्ट है, और अंदरूनी रीजन कौन सा, हमारे पास स्पॉन्जी है। Compact bone is dense and stronger and provide an attachment site for the muscle। जो कम्पैक्ट बोन होता है वो हमारे पास क्या, मसल के अटैचमेंट, जिससे हमारी मसल्स की मूवमेंट होती है। स्पॉन्जी बोन क्या होता है, कंपैरेटिवली लाइट होता है, रिच इन ब्लड वेसल होता है, और यही वो जगह होती है जो छोटे छोटे पोरस की वजह से बहुत बड़ी मिकदार में क्या बनाता है, ब्लड सेल्स भी पैदा करता है। द कैविटी ऑफ स्पॉन्जेस बोन कंटेन बोन मैरो। स्पेसिफिक हड्डी का गूदा होता है बोन मैरो, जहाँ पर क्या होते हैं, ब्लड सेल्स बनते हैं। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि यही वो जगह होती है स्पॉन्जी फोन के अंदर वाला हिस्सा, जहाँ पर क्या होते हैं, ब्लड सेल बनते हैं। देयर आर 3 टाइप्स जो एसोसिएट हैं किसके साथ, बोन्स के साथ, जब वो बनती हैं। सबसे पहला होता है स्टेम सेल, जो बेसिकली जहाँ से हमारी हड्डी बनना स्टार्ट होती है। जब हड्डी थोड़ी सी ग्रो करते हैं स्टेम सेल, तो हम लोग बोल देते हैं उन्हें पहला मेच्योर फॉर्मिंग स्टेज होता है, बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। यानी बहुत सारे स्टेम सेल आपस में जुड़ते हैं तो हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट बनता है। ऑस्टियोब्लास्ट की मज़ीद ग्रोथ होती है, उसे ऑस्टियोसाइट्स का नाम दे देते हैं, और आखिर में हमारे पास क्या होता है, ऑस्टियोक्लास्ट होता है। तो याद रखिएगा, तो जो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं ये हमारे पास बोन के मेच्योर सेल होते हैं। याद रखिएगा, बोन फॉर्मिंग ऑस्टियोब्लास्ट से होती है, लेकिन बोन के जो पूरी तरह से मेच्योर सेल होते हैं वो कौन से होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स होते हैं। लेकिन जो ऑस्टियोक्लास्ट होता है वो बोन की फिर से दोबारा भुरभुरे होने या डिज़ोल्विंग, दोबारा से टूटने या भुरभुराहट के होने के फेज़ को बोल देते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। लास्ट वाला स्टेज होता है इसमें। तो हम क्या कहते हैं, अर्ली इन द डेवलपमेंट व्हेन बोन इज़ रिप्लेसिंग कार्टिलेज। स्टार्ट में बोन असल में क्या होती है, कार्टिलेज जैसी होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें कैल्शियम हमारे पास जमता जाता है और वो हार्डन हो जाती है। द ऑस्टियोक्लास्ट जो हमारे पास है इनवेड एंड डिजॉल्व द कार्टिलेज, फिर वो कार्टिलेज बनता है। देन द ऑस्टियोक्लास्ट रिप्लेस इट विद बोन। ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है वो क्या होता है, फिर क्या बन जाता है, बोन। जैसा मैंने आपको पिछले डायग्राम में दिखाया है कि किस तरीके से वो हमारे पास क्या है कि पहले हमारे ऑस्टियोब्लास्ट होता है, ऑस्टियोब्लास्ट से ऑस्टियोक्लास्ट बनता है, फिर फाइनली दोबारा से क्या होती है, ऑस्टियोक्लास्ट की शक्ल में जाता है, और फिर वो दोबारा से हमारे पास क्या होते हैं, स्टेम सेल जैसा बन जाता है। तो ये हमारे पास उसकी फॉर्मेशन का बेसिक मैकेनिज्म है। तो ग्रेजुअली इसी तरह से हमारे पास वो चलता रहता है। ऑस्टियोब्लास्ट आर ग्रेजुअली इंट्रैप्ड विद इट। ये इसकी डेवलपमेंट का है। दूसरा हमारे पास पावर पोर्शन है जिसे हम कहते हैं, हमारे पास क्या, कार्टिलेज है। इट इज़ मच सॉफ्टर देन बोन। ये बोन से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है जी, नरम होता है।
जैसे हमारे पास कान की जो हमारे पास बोन है, एयर बोन्स होती हैं हमारे पास, इसको हम कहते हैं कॉर्टेलिज की है। नाक की बोन है, ये हमारे पास कॉर्टेलिज की होती है। हमारा जो गले के अंदर एपिग्लोटस है वो भी कॉर्टेलिज का। इट इज़ फॉर्म ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, ये भी कनेक्टिव टिश्यू थे, वो भी कनेक्टिव टिश्यू। इट इज़ कवर्ड एंड ऑफ द बोन्स एट द जॉइंट्स, यहाँ पर जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे एंड ऑफ द बोन को जॉइंट, जो बोन्स का जॉइंट होते हैं उनको ऊपर से कवर करने के लिए क्या होती है, उनके ऊपर कार्टिलेज लगाई जाती है। एंड आल्सो सपोर्ट द फ्लेक्सिबल पोर्शन ऑफ द नोज़, और जो नोज़ का फ्लेक्सिबल पोर्शन होता है वो भी इसी से बना होता है। एक्सटर्नल एरा जो हमारे पे एयर्स होते हैं, जो कान का बैरूनी पिना होता है, ये सारे का सारा किससे बना होता है, एक्चुअली कार्टिलेज से बना होता है। लिविंग सेल ऑफ द कार्टिलेज आर कॉल्ड कॉन्ड्रियोसाइट्स, याद रखिएगा, उसको हम लोगों ने ऑस्टियोसाइट्स कहा था, इसको आपने क्या नाम दिया है, कॉन्ड्रियोसाइट्स का नाम दिया है, कॉन्ड्रियोसाइट्स बोलते हैं। दीज सेल्स सेक्रेट फ्लेक्सिबल इलास्टिक नॉन इलास्टिक मैट्रिक्स कोलेजन दैट सराउंड द कॉन्ड्रियोसाइट्स, यानी इनके पास क्या होता है कि ये सेल खास किस्म के फ्लेक्सिबल इलास्टिक एंड नॉन लिविंग मैट्रिक्स जो कोलिजन के बाहर बाहर सराउंड करते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं हमारे पास कॉन्ड्रियोसाइट्स बोल देते हैं। नो ब्लड वेसल इसमें होती हैं, लेकिन उसमें तो ब्लड वेसल थी ना, यहाँ ब्लड वेसल नहीं है। पेनिट्रेट इनटू द कार्टिलेज, किसी किस्म की कोई ब्लड वेसल जो पेनिट्रेट हुई हो वो नहीं होती हैं। दीज आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज होती है, मोस्ट अबंडेंट टाइप इन द ह्यूमन बॉडी, इट इज़ फॉर्म्ड इन द मूवेबल जॉइंट्स के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज है द मैट्रिक्स कंटेनिंग बंडल ऑफ द कोलेजन फाइबर्स, द फॉर्म एक्सटर्नल पिना, ये हमारे पास से बहुत ज़्यादा मूव करती है, तो जैसे पिना एयर्स का और एपिग्लोटस वगैरह सारे किससे बने होते हैं, इलास्टिक कोलेज से बने होते हैं।